हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं मिश्रण। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में भौतिक विधि से मिलाने से बनता है, जैसे दाल तथा कंकर का मिश्रण। तो समझ गए बच्चे कि मिश्रण क्या है? मिश्रण वह शुद्ध पदार्थ है, वह अशुद्ध पदार्थ है जो ये दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। ठीक है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि से मिलने से बनता है और यह अस्थायी होता है बच्चों। और मिश्रण अस्थायी होता है। उनके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के अवयवों को भौतिक विधि के द्वारा हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब है तत्व। तत्व भी बच्चों एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हो गया सोना, चांदी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। अब है भौतिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना, है ना। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो ये अपने मूल रूप में पुनः आ जाते हैं। ये परिवर्तनीय होते हैं, माने अपने बदले हुए स्वरूप से वो फिर अपने मूल रूप में आ जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह अस्थायी परिवर्तन होता है बच्चों, क्योंकि इसमें जो नए पदार्थ बनते हैं वो पुनः अपने प्रारंभिक पदार्थ और ये मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे दूध से दही बनना, यदि दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। और भौतिक परिवर्तन में क्या था? अगर पानी से बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ को फिर हम ताप देंगे, उष्मा देंगे, तो वो फिर पानी बन सकता है। इसी प्रकार बच्चों उष्मा किसे कहते हैं? उष्मा। तो उष्मा कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसकी जानकारी जब हम किसी को चीज़ को छूते हैं तो हमें प्रतीत होता है, उसे ही हम ताप और उष्मा कहते हैं। अब है उष्मा अर्थात ताप की माप किससे होती है? तो उष्मा अर्थात ताप की माप थर्मामीटर नामक यंत्र से की जाती है। अब है कि थर्मामीटर के वाल्व वह पार्ट जिसमें पारा भरा होता है और वो ऊपर नीचे करता है, तो पारा एक चमकीला पदार्थ होता है जो इंडिकेट करता है कि कितना ताप है किसी भी मानव या किसी भी चीज़ के तापमान का, उसके शरीर का। तो थर्मामीटर के वॉल्व में क्या भरा होता है? तो थर्मामीटर के वॉल्व में पारा भरा होता है, जिसको मरकरी भी कहते हैं, Hg। पारा क्या है? पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है बच्चों? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब है थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? तो थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। एक है डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर तो हम जानते ही हैं कि जो हम लोग अपने घरों में अपने या अपने बच्चों के या अपने किसी परिजनों के शरीर के तापमान को मापने के लिए जो करते हैं वो डॉक्टरी थर्मामीटर है। आजकल तो डिजिटल भी आ गया है ना। ताप का मात्रक कौन कौन से हैं? ताप का मात्रक 3 है बच्चों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में होता है, बट केल्विन उसमें नहीं होता है। केल्विन हमारे ताप का SI मात्रक है जो पूरे विश्व में विख्यात है। अब है डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप का माप किस मात्रक में होता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप का माप सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट में होता है। अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र बताइए। तो C/5 F-32/9। ये इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अदल बदल कर सकते हैं। अब है सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं? तो बच्चों जब भी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहा जाए तो सेल्सियस मात्रक में 273 जोड़ना पड़ता है। जैसे
0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 डिग्री केल्विन के बराबर है। अब 1 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, तो उसमें 72 जोड़ देंगे, 273, तो 274 केल्विन हो जाएगा। 10 डिग्री पूछा जाए तो 10 उसमें जोड़ दो, 283 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसी तरह केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटाना पड़ता है। 273 फ़ारेनहाइट केल्विन है, 273 केल्विन है, उसको अगर हम सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 273 में से घटा देंगे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर 373 केल्विन को हम सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो उसमें से 273 घटा देंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसी तरह डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना, मैंने वो कितना तक माप सकता है, वही हुआ उसका परिसर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर हमारे शरीर के तापमान पर आधारित है, क्योंकि एक मानव का शरीर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस और बढ़ते बढ़ते अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उसी प्रकार डॉक्टरी जो थर्मामीटर है उसकी जो परिसर है, उसका जो सीमा है कि कहाँ से कहाँ तक वो माप सकता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर तापमान को माप सकता है। उसी तरह प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर क्या है, तो ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है वो किसी भी पदार्थ के तापमान को मापा जा सकता है, इसीलिए उसमें -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को वो माप सकता है। धन्यवाद बच्चों।